लोग सीपीसी में देखने वाले हैं कि फॉरेन कोर्ट का क्या मतलब होता है। फॉरेन कोर्ट ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए ये इंडिया है। अब इससे क्या है कि बाहर की कोर्ट, बाहर के देशों में जोन सी भी कोर्ट रहेगी, कहीं पे भी आप लोगों ने केस करा, अमेरिका में हो, न्यूजीलैंड में हो, कहीं पे भी करा, अब यहाँ के द्वारा क्या दे दिया गया कि जजमेंट दे दिया गया। तो क्या वो जो जजमेंट दे दिया गया है तो वो हमारी इंडियन कोर्ट में, इंडिया की कोर्ट में क्या स्टेबलाइज कर सकते हैं, क्या क्या इन्फोर्समेंट उसको उसका करा सकते हैं कि नहीं करा सकते हैं, ये पहला क्वेश्चन आता है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी कंडीशन रहेगी कि हम लोग इसको इन्फोर्समेंट करा सकते हैं, क्या एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी हम यहाँ पर चला सकते हैं क्या। देखिए कोर्ट तो क्या है कि 14 के तहत क्या है, कोर्ट ये मान के चल रहा है कि जो भी वहाँ के द्वारा जो भी जजमेंट सुनाया गया, जो भी डिसीजन आया वो कंक्लूसिव है, वो सही डिसीजन है, कंक्लूसिव है। हम लोगों को इस बात को साबित करना होगा कि वो जो जजमेंट जो सुनाया था वो फ्रॉड पे लिया था, ये वो मेरिट पे नहीं था, तो वो हम लोगों को बताना पड़ेगा। नहीं तो कोर्ट क्या मान के चलता है कि जो बाहर के जो देश के द्वारा जो जजमेंट सुनाया गया था दो पार्टियों के बीच में वो सही है। हम लोगों को अगर ये इन्फोर्समेंट कराना है तो हम लोगों को जो 13 में जो कंडीशन बताइए उसका हम लोगों को फुलफिल करना होगा। अगर वो हम लोग साबित कर देते हैं तो हम लोग करा सकते हैं। अब बात आती है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा क्या। देखो अगर फ्रॉड के द्वारा अगर जजमेंट लिया गया, कुछ फ्रॉड हुआ था वहाँ पर, तो क्या है कि रेस जुडिकाटा यहाँ अप्लाई नहीं होगा। अगर हम 13 की कंडीशनों को साबित, अभी हम लोग पढ़ेंगे, 13 की कंडीशनों को हम साबित नहीं कर पाते हैं तो कोर्ट, इंडियन कोर्ट क्या मान के चलेगी कि वो जो जजमेंट सुना था वो करेक्ट था और उस पर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ठीक है, क्या है कि इससे क्या बेनिफिट रहता है कि लिटिगेशन कम से कम होगा। ऐसा नहीं कि वहाँ पर लोग लड़के आ रहे हैं फिर उसके बाद यहाँ पर भी केस कर रहे हैं, फिर वहाँ पर भी केस कर रहे हैं, तो ऐसे तो लिटिगेशन का एंड होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि 13 में ऐसी क्या कंडीशन बताई है। तो सबसे पहले क्या बताया कि मेरिट पर होना चाहिए। जो बाहर के जो देश में जो केस लड़ा था उस वहाँ पर क्या आता है, सबसे पहली चीज़ कि वो मेरिट पे होना चाहिए। अब इंटरनेशनल लॉ जो कि बताया है प्रोविजन, और इंडियन लॉ का उसमें प्रोविजन, उनमें बात सुनी थी कि नहीं सुनी थी, उसके प्रोविजन अप्लाई हुए थे कि नहीं हुए थे। ठीक है, इनकरेक्टिव व्यू, थोड़ी इनकरेक्टिव व्यू, ऐसा तो नहीं कि उनने लिया हो, इनकरेक्टिव व्यू लिया हो, फिर उसके बाद फ्रॉड के आधार पर तो नहीं लिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या है, कोर्ट जो वहाँ की थी, कोर्ट वहाँ की कॉम्पिटेंट थी कि नहीं थी। ठीक है, इनमें ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ठीक है, को नेचुरल जस्टिस लिया था, फ्रॉड तो नहीं हुआ था, फिर उसके बाद मेरिट पे लिया था, कॉम्पिटेंट कोर्ट था कि नहीं था। उसके बाद क्या हुआ था वहाँ पर, इंडियन लॉ और इंटरनेशनल लॉ के प्रोविजन, ब्रीच ऑफ इंडियन लॉ तो नहीं हुआ था। ठीक है, अगर इन इतनी सारी चीज़ों में से हम एक भी चीज़ साबित कर देते हैं कि यार वहाँ पर ऐसा हुआ था, वहाँ पर फ्रॉड हुआ था, तो यहाँ पे क्या है कि वो चीज़ इन्फोर्समेंट हो जाएगी। यानी वो एग्जीक्यूशन जो भी कराना रहेगा वो इंडियन कोर्ट में एग्जीक्यूशन होगा, सूट डालना रहेगा तो सूट भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों को 13 की चीज़ों को बताना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एग्जीक्यूशन की। अब एग्जीक्यूशन किस तरीके से हम लोग कराएंगे, तो वही जो प्रोसेस रहती है इंडियन कोर्ट की, जैसे 21 ऑर्डर 21 में एग्जीक्यूशन बताया गया है ना, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें एग्जीक्यूशन करा सकते हैं। उसके बाद हम लोग अब बात करते हैं कि इसका इन्फोर्समेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो इन्फोर्समेंट में क्या है कि आप सूट भी डाल सकते हैं, सूट इंस्टीट्यूशन भी कर सकते हैं इसके लिए, और उसके बाद क्या है, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग के लिए भी हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब फॉरेन कोर्ट अबाउट एक्सेप्टेबल इन्फोर्समेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है, तो ये होता है फॉरेन कोर्ट। ठीक है, फॉरेन कोर्ट मतलब हम लोगों ने आज समझ लिया कि फॉरेन कोर्ट क्या होता है, और उसको क्या है कि स्टेबलाइजमेंट, उसके प्रोविज़न जो बाहर के जो जजमेंट सुना है उसको हम लोग यहाँ पर इन्फोर्समेंट कैसे करा सकते हैं, कौन कौन सी कंडीशन रहती है 13 के अकॉर्डिंग वाली वो सारी कंडीशन हम लोगों को फुलफिल करना पड़ती है। अगर एक कंडीशन भी उसमें से ब्रीच होती है तो हम इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। एक कंडीशन जैसे फ्रॉड, हमने लोगों ने साबित कर दिया कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ था, तो बिल्कुल यहाँ पर आप करा सकते हो। और अगर वो कंडीशन जितनी भी बताई थी 13 के अकॉर्डिंग, वो उसमें से क्या सारी सही निकलती है कि आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ था, कोई इनकरेक्ट व्यू नहीं था, सारे प्रोविजन को देखे गए थे, तो वापिस से आप यहाँ पर क्या इन्फोर्समेंट नहीं करा सकते हो। उसको क्या मानेगा कि ये कंक्लूसिव है, ये जजमेंट सही है। तो ये था पूरा फॉरेन कोर्ट का मतलब क्या होता है।